हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज बहुत ही एनर्जेटिक वे में हम लोग एक चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ चैप्टर जो मैथ्स में एक सब्सटेंशियल पोजीशन कैरी करता है। देखो, अभी तक अपन ने 11th में क्या क्या पढ़ा। 11th एंड 12th में क्या क्या पढ़ा। कैलकुलस में अपन ने पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस, अपन ने पढ़ा इंटीग्रल कैलकुलस। दो टाइप के कैलकुलस होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये सब कहाँ पे कवर होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या कवर होता है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सब कहाँ पे कवर हो जाता है, ये सब कवर हो जाता है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, राइट। तो अपन इंटीग्रल कैलकुलस के एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जो कि बेस पड़ता है फॉर द इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन में जाने के पहले अपन समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन करने से पहले जानना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, बचपन में ये वाला कहीं साइन देखा है, समेशन का। इसको कौन सा साइन बोलते हैं, समेशन का। 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में ये साइन कॉमन था। स्टैटिस्टिक्स में आपने ये साइन देखा होगा, दिस इज कॉल्ड समेशन साइन। इसका मतलब क्या होता है, जो वैल्यू नीचे दी हुई है और जो वैल्यू ऊपर दी हुई है, इन दोनों वैल्यू के बीच में जो जो नंबर है उनको प्लस करना होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, समेशन है, मेरा समेशन है फ्रॉम 0 to 100, और यहाँ पे मुझे एक क्या कह सकते हैं, इसको एक फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एक्स। अब मेरे को इसको ऐड करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मैंने स्टेप से लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं 0 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को लिखूंगा, 0 से लेके 100 तक, और सबको ऐड कर दूंगा, सिंपल। यही मतलब होता है ना समेशन का। 0 से लेके 100 तक कोई भी नंबर लूंगा और उसको ऐड कर दूंगा, ये होता है समेशन। बट एक बात बताओ यार, मैंने लिखा फ्रॉम 0 to 100, मेरे को हर एक नंबर को ऐड करना है, बट हर एक नंबर में तो क्या 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.111, 0.001, क्या ये सब नंबर्स नहीं आते हैं। ऐसे तो कितने करोड़ों नंबर्स आते हैं ना 0 और 1 के बीच। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में भी ऐसे कितने करोड़ों नंबर्स होंगे, 2 3 के बीच में कितने करोड़ों नंबर्स होंगे। ऐसे करते करते 99 और 100 के बीच में भी कितने करोड़ों नंबर्स होंगे, 99.01, 99.001, कितने सारे ऐसे नंबर्स होंगे। क्या ये समेशन वाला साइन मुझे ये जो बीच के जो नंबर्स है, बीच के ये जो नंबर्स मैंने आपको मेंशन किए, क्या इनको भी ऐड करके देता है, नहीं देता ना। ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स को ऐड करता है, 1 + 2 + 3 + 4, राइट। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि भाई समेशन तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब इसने अगर एक वैल्यू ली 1 की, तो इसके बाद वो डायरेक्ट वैल्यू कौन सी लेगा, 2 की। फिर इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू कौन सी लेगा, 3 की। 1 और 2 के बीच के जो नंबर है वो तो चले गए, वो तो रह गए। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये जंप मारता है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट टेक्स जंप, राइट। अब सिंस ये जंप लेता है, इसके बीच की वैल्यूज रह जाती है। अब उस बीच की वैल्यूज को भी इंक्लूड करने के लिए, इसका मतलब इस समेशन के फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, कि वो कंटिन्यूअसली ऐड करते जाए, 1 फिर 1.001, 1.001, फिर 1.0001, ऐसे सब कुछ ऐड करते जाए। तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने एक साइन डिस्कवर किया, दैट इज इंटीग्रेशन। दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 100 के बीच में जितने छोटे 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 पॉइंट्स भी होंगे ना, सबको ऐड करके आपको शो कर देगा। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं इस एफ टाइप के साइन से। नीचे मैं एक लिमिट लिखूंगा, ऊपर एक लिमिट लिखूंगा, बीच में रहेगा मेरा फंक्शन, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सिंपल, दैट्स इट। ये मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। अब आपको समझ में आया होगा लिटरली कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। अब इंटीग्रेशन के यूजेस क्या होते हैं, कई जगह यूजेस होते हैं यार। इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस का कहाँ कहाँ पे हेल्प होता है, आपने देखा है जब आप रॉकेट उड़ता है, मतलब जब नासा या हमारे इंडिया में जब रॉकेट्स उड़ते हैं, तो उनमें एक एक सेकंड का फर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इजंट इट। 0.1 सेकंड का भी फर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस केसेस में, उन केसेस में इंटीग्रेशन हेल्प करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन गिव्स अस अ डिफिनाइट आंसर। मतलब आई कांट से डिफिनाइट, बट इट गिव्स अस, मतलब एकदम करेक्ट आंसर।
0.00001 तक वाली वैल्यू तक का आंसर दे देता है, राइट। सो इसलिए इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब ये अपन ने जान लिया कि इंटीग्रेशन वर्बल रिप्रेजेंटेशंस में या अपन ऐसे बताएं कि क्या मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का, तो वो क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। अब इंटीग्रेशन को अगर मैथमेटिकल वे में समझाऊं तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाउ? अगर मैं डी बाई डी एक्स, देखो डी बाई डी एक्स इसका साइन होता है डिफरेंशिएशन का, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर्स में। तो डी बाई डी एक्स और साइन एक्स अगर मैं करता हूँ, साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस एक्स आएगा, दिस इज अ फॉर्मूला। अब अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मिलना चाहिए मुझे? साइन एक्स। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन इधर से इधर मूव किया तो इंटीग्रेशन वापस से इधर से इधर move किया। यानी कि जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इजंट इट? thus we can say that integration of cos x dx is equals to sin x plus c। अब sin x तो समझ में आ गया यार, ये प्लस सी का क्या लफड़ा है, समझेंगे इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके पहले। देखो एक और एग्जांपल जो मैंने आपको शो किया दैट इज ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, आपको पता है एक्स टू द पावर ऑफ एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में। आप पावर में एक माइनस कर देते हो और सामने पावर लिख देते हो, यही होता है। सिमिलरली अगर एक्स टू द पावर ऑफ 3 दिया हुआ है और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, आप क्या करोगे? पावर को सामने लिखोगे और ऊपर में एक माइनस कर दोगे, दैट इज 3 माइनस 1 2। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3x² वही हुआ। अब अगर मैं 3x² का इंटीग्रेशन कर देता हूं तब वो क्या हो जाएगा? तब वो मेरा आंसर आ जाएगा 3x³ मतलब कि मैंने इसका अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो आंसर मुझे क्या आ जाएगा? ये। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको ये प्रूफ तो हो गया होगा कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। बट अब ये समझ में नहीं आ रहा है यार, प्लस सी क्या होता है? प्लस सी क्या होता है? इतने अच्छे सब चीज चल रहा था, अचानक से नई वैल्यू प्लस सी कहाँ से आ गई? कोई घर में आ जाता है नया तो देखते हो ना आप कितना ज्यादा इरिटेटिंग होता है। सिमिलरली ये प्लस सी भी मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा, बट ये प्लस सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सब समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए हैं, 3 चीजों की डिफरेंशिएशन किया है और उनका आंसर लिखा है, खुद समझना। देखो x² का डिफरेंशिएशन करूंगा 2x, सेम फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया x टू द पावर ऑफ n वाला वही अप्लाई होगा, राइट। differentiation of x to the power of n, differentiation of x to the power of n is equals to x to the power n minus 1, और सामने में भी क्या आ जाता है आपके n, राइट। इसी फॉर्मूला को यूज करके मैंने x² का डिफरेंशिएशन किया 2x। अब यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, तो एक ये प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की कि मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स का x², डी बाई डी एक्स ऑफ x² एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1, मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। अब x² का डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो कभी भी कांस्टेंट अगर आपको गिवन है, इफ देयर इज एन कांस्टेंट गिवन टू यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 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 0 होता है, यानी कि इवेंचुअली इसका आंसर क्या आएगा? 2x। अगर मैंने x² का डिफरेंशिएशन किया तो भी 2x, x² प्लस 1 का किया तो भी 2x, x² प्लस 10,000 का किया तो भी 2x। यार ये तो लफड़ा हो गया, अलग अलग चीजों का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आंसर सेम मिल रहा है। अगर मैं अब देखो, अब सोचो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो भाई यार मुझे तो ये भी आंसर मिल सकता है, ये भी आंसर मिल सकता है, ये भी आंसर मिल सकता है, हो सकता है x² प्लस 4 भी आंसर मिल जाए, x² प्लस 6 भी आंसर मिल जाए, कुछ भी आंसर मिल सकता है यार। अब एग्जाम में अगर मुझे पूछ दिया कि 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करो और आंसर लिखो, तो मैं क्या पूरे आंसर लिख के आऊंगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 4 6 10,000 1 इन सबको एक ही चीज से रिप्लेस कर दिया, दैट इज सी, कांस्टेंट। मतलब अब सी की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट करो, हमको मतलब नहीं है। आंसर तो इसका क्या ही आएगा? अगर इंटीग्रेशन करूंगा 2x, हाँ, तो आंसर तो आपका क्या ही आएगा? x² प्लस सी। अब ये सी में आप कुछ भी पुट करते हो, 1 पुट कर दो चलेगा, 10,000 पुट कर दो चलेगा, 4 पुट कर दो चलेगा। अब इंपॉर्टेंस समझ में है इस सी की इंपॉर्टेंस क्या है? हमको जो इंटीग्रेशन करने पे आंसर मिलता है वो हमेशा डेफिनाइट नहीं, यानी कि पर्टिकुलर आंसर नहीं, चेंज हो सकता है।
अगर आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो उसका आंसर चेंज हो सकता है। उसी आंसर को चेंज मतलब उस वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए अपन ने एक फंक्शन एक कांस्टेंट का यूज किया जिसका नाम है सी। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि हर एक इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन होता है वो उसका आंसर अलग हो सकता है, यानी कि एक डिफिनाइट आंसर नहीं है, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है। इसीलिए हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इनको, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब देखो अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर का dx, बट मैंने यहाँ पे लिमिट्स डाल दी हैं जीरो से लेकर टू तक, ठीक, जीरो से लेकर टू तक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको तो इसका आंसर आएगा इट्स 2x, राइट, नॉट एक्स स्क्वायर। मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा ये। बट यहाँ पे सिंस मेरे पास लिमिट्स प्रेजेंट है तो मैं डायरेक्टली लिमिट्स अप्लाई करूंगा। अब आप लिमिट जब इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है यानी कि टू स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले तो, टू स्क्वायर, देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड विद जीरो स्क्वायर, यानी कि दोनों लिमिट, दोनों जो आपकी लिमिट्स है उसको पुट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका 4। अब क्या ये 4 5 के बराबर हो सकता है क्या, 6 के बराबर, 7 के बराबर हो सकता है, या 4 को मैं 5 6 7 भी लिख सकता हूँ, 4400 ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, नहीं। ये ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे इसका एक डेफिनेट आंसर है 4, बदल नहीं सकता। जब मैंने इसको लिमिट्स प्रोवाइड कर दी तो किसी भी एक इंटीग्रेशन फंक्शन का आंसर डिफिनाइट हो गया, मतलब एक सेम आंसर मिलेगा मुझे हमेशा। इसका मतलब अब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बन गया है, ये फंक्शन बन गया डेफिनाइट इंटीग्रेशन का फंक्शन। इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनाइट। क्लियर है, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो अभी तक अपन पढ़ रहे थे 2x 3x एक्स स्क्वायर ये सब। यार एक काम करते हैं, इस 2x को एक्स स्क्वायर को मैं जस्ट रिप्लेस कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स से, क्यों नहीं कर सकता हूँ। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन आप कुछ भी हो सकती है यार, फंक्शन एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस वन हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, और जो मुझे आउटपुट में आंसर मिला उसको मैंने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से। अब अगर मैं इसको लिखूंगा वापस से रीराइट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से रीराइट होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एफ ऑफ एक्स आ गया, 2x की जगह जी ऑफ एक्स आ गया। अब इसका मतलब कि अगर मैं जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो भूलना मत, एक और चीज साथ में हमेशा लगेगी, दैट इज सी। क्लियर है। तो ये हो गया किसका इंटीग्रेशन, फंक्शंस का इंटीग्रेशन। अब जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के अंदर कुछ भी डालो यार, एक्स वाई जेड कुछ भी डालो। नाउ अब टाइम है कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ने का, फटाफट फॉर्मूला को देखते हैं। देखो एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस वन है अपॉन n प्लस वन, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करना है। करो डिफ्रेंशिएट, क्या होगा, जो पावर है वो सामने आ जाएगी और पावर में एक माइनस हो जाएगा, यही होगा। और डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है तो वैसी वैसी रह जाना। अब ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, ये वन और वन कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, एक्स टू द पावर ऑफ एन। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, एक्स टू द पावर ऑफ एन। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ एक्स टू द पावर ऑफ एन को तो आंसर क्या आएगा, एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस। क्लियर है। अब क्या मैं इसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि मेरे को वन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अरे इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, हम लोग के लिए इतना इजी क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो वन का, इसका मतलब मैं वन को एक्स टू द पावर ऑफ जीरो लिख सकता हूँ क्या यार, क्या इसकी वैल्यू भी वन होती है, लिख सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिखा एफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जीरो टी बाय। अभी मैंने इसका जस्ट सॉल्व करके आपको इसका फॉर्मूला बताया है कि एक्स टू द पावर ऑफ एन कहीं पे भी आपको दिखे तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको ऊपर में एक वन प्लस करना है और नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर वाला जो पावर है उसको लिख देना है। अब इसको लिख लो एक्स टू द पावर ऑफ वन और नीचे वन, मतलब कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स।
यानी कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, इतना इजी क्वेश्चन था ये, इजी, दैट्स इट, थैंक यू।